अजमल ख़ान साहब के कारनामों को सराहते हुए और उनको रिकॉल करते हुए हुकूमत हिंद ने जैसा दीगर यौम मनाते हैं, इसी तरीके से आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन में तिब्ब यूनानी के लिए यौम यूनानी 11 फरवरी को करार दिया गया। तिब्ब यूनानी को जो है हाईलाइट करने में और अपलिफ्ट करने में जो किरदार हकीम अजमल ख़ान साहब ने अदा किया वो नाकाबिल। अजमल ख़ान साहब मसीहुल मुल्क, ये शरीफ़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी हिकमत अमली और इनकी तिब्बी खिदमत नाकाबिल फ़रामोश हैं। अस्सलाम वालेकुम। 11 फरवरी 2021 बरोज़ जुमेरात यौम यूनानी बड़ी ही अज़ीमुश्शान पैमाने पर मनाया जा रहा है। ये यौम यूनानी किससे मुंसलिक है? 4-5 साल कबल हुकूमत हिंद ने हकीम अजमल ख़ान साहब के कारनामों को सराहते हुए और उनको रिकॉल करते हुए हुकूमत हिंद ने जैसा दीगर यौम मनाते हैं, इसी तरीके से आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन में तिब्ब यूनानी के लिए यौम यूनानी 11 फरवरी को करार दिया गया। ये 11 फरवरी की अहमियत जो है यौम पैदाइश मसीहुल मुल्क हकीम अजमल ख़ान साहब से मंसूब है। इनकी यौम पैदाइश के मौके पर यौम यूनानी मनाया जाता है। यौम यूनानी इसलिए मनाया जा रहा है कि तिब्ब यूनानी की अहमियत और अफादियत और तिब्ब यूनानी को जो है हाईलाइट करने में और अपलिफ्ट करने में जो किरदार हकीम अजमल ख़ान साहब ने अदा किया वो नाकाबिल फ़रामोश है। हकीम अजमल ख़ान साहब मसीहुल मुल्क, ये शरीफ़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी हिकमत अमली और इनकी तिब्बी खिदमत नाकाबिल फ़रामोश हैं। हुकूमत हिंद की जानिब से जो है इनको मसीहुल मुल्क का लक़ब दिया गया। ये मसीहुल मुल्क का लक़ब इसीलिए नहीं दिया गया, ये जो है इनको नेशनल हीलर और हीलर ऑफ द नेशन ये लक़ब से इन्हें नवाजा गया, क्योंकि इनके नुस्ख़ाजात और इनकी तशख़ीस और इनका इलाज मुआलजा इतना सादा सीधा था और ये तमाम गरीब लोगों को जो है मुफ्त में इलाज किया करते थे। न सिर्फ मुफ्त में इलाज किया करते थे मगर सल्तनत के हुक्मरानों का भी ये और इनके वालिद गिरामी भी जो है इलाज किया करते थे। आज हम तिब्ब यूनानी की जो फ़रोग़ और बक़ा देख रहे हैं और तिब्ब यूनानी को एक नई शक्ल देने में जो शख्सियत कारनामा अंजाम दी वो शख्सियत है हकीम अजमल ख़ान साहब। आज हम तिब्ब यूनानी को इस शान से ज़िक्र कर रहे हैं तो इसके पीछे जो है इनके कारनामे बहुत सारे हैं। तो उसमें से 2 कारनामे मैं आज आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ। मसीहुल मुल्क हकीम अजमल ख़ान साहब ने एक नबात पर अपने कोशिशें की और उस पर कारकर्दगी करने के बाद एक ऐसी दवा ईजाद की जिसकी वजह से आज जो है हर फील्ड ऑफ मेडिसिन में, जैसे आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी और एलोपैथिक मेडिसिन में जो है इसके जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है वो नबात है असरोल, यानी इसको अंग्रेज़ी में जो है राउल्फिया सरपेंटेना कहा जाता है। ये नबात की वजह से इसमें जो अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं वो फिशारुद्दम यानी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो ये अल्कलॉइड को निकालने वाले रिसर्च साइंटिस्ट है हकीम अजमल ख़ान साहब। तो इसमें जो है अल्कलॉइड अजमलीन के नाम से जो अल्कलॉइड निकलता है, ये अल्कलॉइड ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत कारगर साबित होता है। तो लिहाजा ये एक कारनामा हो गया। और इसके न सिर्फ ये बल्कि ये जो है रिसर्च फील्ड में यूनानी में जो है सबसे पहले रिसर्च का कोई ऐसा तस्वुर नहीं था एंशिएंट मेडिसिन में। ये सब जो है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में की तरह माने जाते थे, मगर इस ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एक साइंटिफिक शक्ल देने का कारनामा जो शख्सियत अंजाम दी है वो है हकीम अजमल ख़ान साहब। तो लिहाजा आज जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन हम देख रहे हैं तो इन्हीं के जो है मशवरों पर, इन्हीं के जो है कारनामों पर उनको हाईलाइट करने के लिए, तिब्ब यूनानी को फ़रोग़ देने के लिए और वाइड स्प्रेड करने के लिए, ग्लोबलाइज करने के लिए आज हुकूमत हिंद ने भी जो है एक ऐसा स्टेप लिया है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन जो है मुनक़्क़द किया, जिसकी वजह से आज हम यूनानी
तिब में मुख्तलिफ रिसर्च एक्टिविटीज़ अंजाम दे रहे हैं। तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूनानी को जो है साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनाने में CCRVM बहुत ही अहम रोल अदा कर रही है। तो इसके बुनियाद और इसके फाउंडर होते हैं हकीम अजमल खान साहब। तो न सिर्फ रिसर्च में बल्कि नुस्खा नवीसी में, इलाज मुआलिजा में और मुख्तलिफ शोबे में इनके कारनामे बहुत सारे हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस भी रहे और ये जामिया मिलिया इस्लामिया के भी फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स रहे और उसके भी जो है ये मेंबर भी रहे। और ये इस तरीके और ये जो है सबसे बड़ी बात, ये जो है बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी रहे। तो इतनी सारी खूबियाँ रखते हुए भी ये तिब्ब यूनानी की बहुत सारे खिदमत अंजाम दिए। इनके सीधे साधे नुस्खे बहुत सारे, इनके मुजरिबात अजमल के नाम से एक किताब भी दस्तयाब है यूनानी की फ़रोग़ के लिए। इनके खिदमत बहुत सारे हैं। तो लिहाजा मैं तमाम अवामुन्ना से गुजारिश करता हूँ कि तिब्ब यूनानी को अपनाएं। और तिब्ब यूनानी इतनी आसान है और इतनी फ़ायदेमंद है, कम कीमत में आप अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। जो गलत फहमियाँ आपके जहनों में है परहेज़ के ताल्लुक से, ख़ासकर ये गलत फहमियों को आप बराए करम अपने जहनों से निकाल दें। परहेज़ एक ऐसा तरीक़ेकार है, चाहे आप दवा इस्तेमाल करें या ना करें, परहेज़ करना लाजमी है। तो परहेज़ को जो है आप बाजू रखते हुए तिब्ब यूनानी के नुस्खे जात और दवाओं को आप अपनाएं और अपनी सेहत को बरकरार रखें। बिलखुसूस जो दौर आज गुज़र रहा है, क़ुव्वत मुनाद सब की जो है कमज़ोर होती जा रही है। इम्यूनिटी जो है सबकी ख़त्म होती जा रही है। आज ज़रूरत इस बात की है कि आप तमाम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ करना नहीं है आपको, ये गोलियाँ वो गोलियाँ नहीं, सिर्फ आप घरेलू नुस्खों से भी जो है आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे शहद का इस्तेमाल, खजूर का इस्तेमाल, कलौंजी का इस्तेमाल और मुलट्ठी का इस्तेमाल, और खाने पीने में जो है आप दालचीनी का इस्तेमाल। ऐसे जो घरेलू चीज़ें बहुत सारे हैं जिसके रोज़ाना इस्तेमाल के ज़रिए आप जो है अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं। और तिब्ब यूनानी बहुत सारा इंफॉर्मेशन फराहम करता है। तो हम आपसे तमाम नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि तिब्ब यूनानी को अपनाएं, तिब्ब यूनानी की फ़वाइद को आप समझें।